बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह जी ठीक हूँ। तो जी अभी होने वाला है शाम का टाइम और आज भी हम हैं जी गंदम में। तो ये है जी हमारी गंदम में शाम की रूटीन। आप सब भी देखें कि कैसा हाल हुआ। गंदम काट रहे हैं हम अभी भी। तो आज तो बस ही हो गई है क्योंकि अभी शाम होगी। जब बंदा सुबह सुबह आता है तो एनर्जी ताज़ा होती है, जल्दी काम होता है। लेकिन जब शाम जैसे जैसे होती है, सूरज जिस तरीके से ढलता है, फिर एनर्जी भी वैसे ही ख़त्म होना शुरू हो जाती है। अभी आती जी भी मेरे साथ ही हैं और बाकी अब्बू जी और ताया अब्बू जी वो भी अभी साथ कर रहे हैं। अभी हमने काटना है जी चारा भी, तो अभी हमने कहा ये थोड़ी। और माशाल्लाह से आज भी बादल आए हुए हैं, बता रहे हैं कि बारिश आनी है। इसीलिए हम जल्दी कटाई जो है ना ख़त्म कर रहे हैं क्योंकि फिर दोबारा बारिश आ गई तो ये हमारी गीली हो जाएगी गंदम। फिर इसका झाड़ जो है ना वो सही नहीं होता है। पहले भी ये देखें जी इसके दाने बहुत सारे नीचे जो है ना वो गिरे हुए हैं। जब इसके ऊपर चलते हैं ये तो सारी ऐसे लेटी हुई है। जब बंदा ऊपर पाँव रखता है तो फिर इसके दाने जो है ना बाहर निकल आते हैं, तो ये नुकसान हो जाता है फिर इस तरीके से। और अल्हम्दुलिल्लाह से इधर वाली की तो हमने सुबह ही कटाई जो है ना ख़त्म कर ली थी। आज हम बहुत ही जल्दी आए थे, सूरज निकलने से भी पहले ताकि कटाई वाला काम जो है ना हम जल्दी ख़त्म कर सकें। तो इसकी कटाई हम ख़त्म करके फिर उस साइड पर चले गए तो उसकी भी माशाल्लाह से आधी हो गई है और आधी ही रह गई है जी। और इधर देखें जी हमारी चारपाई पड़ी हुई है। इधर हमने सब ने मिलकर बैठकर खाना खाया था। तो है तो रमज़ानुल मुबारक का महीना, लेकिन हलाल रिज़्क कमाना ये भी ऐन इबादत ही होता है। तो हम इसी नियत से जो अपनी रोज़ी है ना वो बना रहे हैं। तो अल्लाह पाक माफ़ भी फरमाए क्योंकि रोज़े नहीं रख रहे। तो ये अभी लस्सी भी पड़ी हुई है। हमने अपना अलग से दस्तरख्वान बनाया था, साथ में ये हमारा चारा लगा हुआ है और बिल्कुल खुली जगह, ठंडी हवाएं। तो हमने अपना अलग सा दस्तरख्वान बनाया था। धूप भी थी दिन को, लेकिन उस वक्त हमने चारपाई उधर डाली हुई थी दरख्तों के नीचे। दरख्त भी हैं तो थोड़े छोटे छोटे, लेकिन फिर भी ये चारपाई भी छोटी है तो इसकी छांव जो है ना दरख्त बना लेते हैं। तो जब सूरज जो है ना उस तरफ चला जाता है तो फिर यहाँ पे बहुत ही ठंडी हवा लगती है क्योंकि ये जो चारा है ना इसको भी फिर पानी लगता रहता है और है भी बिल्कुल सब्ज़। और जो चीज़ सब्ज़ होती है, हरी होती है, वो तो फिर ठंडी ही हवा देती है, जाहिर सी बात है। तो जी अभी हम ना अपने गधे को भी खोल रहे हैं। ये सारा दिन भी इधर चारा खाता रहा है, तो अभी इसको रेडी के ऊपर लगाकर, बल्कि रेडी के आगे लगाकर ऊपर हम चारा लोड करेंगे। उधर भाई जो है ना वो चारा काट रहे हैं उसके अंदर, तो फिर इसके ऊपर लोड करते हैं और घर लेकर चलते हैं क्योंकि अभी परिंदे भी जा रहे हैं अपने घर को। शाम का टाइम होने ही वाला है। सूरज जो है ना बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा क्योंकि आज बादल आए हुए हैं। बादल जो है ना कुछ सफ़ेद हैं और कुछ काले हैं। तो अल्लाह पाक माफ़ फरमाए बारिश अभी ना आए क्योंकि गंदम की कटाई जो है ना अभी हो रही है। तो बारिश आ गई तो फिर ये दोबारा से काम जो है ना रुक जाएगा। तो उसकी कटाई करने के बाद हमने करनी है इसकी कटाई क्योंकि ये भी हमारी ही है, लेकिन अभी ये थोड़ी सी सब्ज़ है। इसका जो नाड़ है ना ये अभी थोड़ा सा सब्ज़ है, थोड़ी कच्ची है। ये अभी तकरीबन 4-5 दिन लेती है। उसकी कटाई जब तक हम करेंगे उस वक्त तक ये जो है ना ये भी तैयार हो जाएगी। तो फिर इंशाल्लाह इसकी कटाई करके फिर हम फारिग हो जाएंगे। और बारिशों की वजह से ये नाले में भी काफ़ी घास उगा हुआ है। बारिशें बहुत ज़्यादा आई हैं और नालों में तो फिर पानी जमा हो जाता है क्योंकि ये नीचे होते हैं ज़मीन के। तो बहुत ही ज़्यादा घास हुआ है, बिल्कुल सब्ज़। तो ये मवेशी जो है ना बहुत शौक़ से खाते हैं। तो इंशाल्लाह किसी दिन इसको भी ना काट कर ले जाएंगे ताकि हमारे मवेशी जो है ना वो इसको खा लें। और इधर ना माशाल्लाह से बहुत ही प्यारे प्यारे दरख्त भी लगे हुए हैं। घर की निस्बत भी इधर ज़्यादा अच्छे दरख्त होते हैं, वो इसलिए क्योंकि इधर हवा भी ताज़ी लगती है और पानी भी ताज़ा लगता है। ये बिल्कुल नाले के ऊपर दरख्त हुआ ये है जी टाली का दरख्त।
इसके पत्ते बहुत सब्ज हैं और वो भी टाली का दरख्त है लेकिन वो थोड़ा सा खुश्क हुआ है, उसको पानी नहीं लगा या और किसी वजह से वो खुश्क हो गया। इसके नीचे ना मवेशियों को भी लोग बांधते हैं ना, इस वजह से भी ये खुश्क हो जाते हैं। उनका गोबर जो ना इकट्ठा होता है तो फिर गंदा पानी इसको लगता है, तो उस वजह से भी ये खुश्क हो सकता है। और इधर ना गोबर हमने इकट्ठा करके रखा हुआ है, जब इसकी कटाई हम कर लेंगे तो फिर इसमें दोबारा हम डालेंगे। और माशाल्लाह से ये इतनी अच्छी फसल इसलिए हुई है क्योंकि हमने इस ज़मीन में भी बहुत सारा गोबर डाला था। गोबर जो होता है ना वो खादों की भी निस्बत ज़्यादा काम करता है। खादें जो है ना एक वक्त के लिए तो ज़मीन को बढ़ा देती हैं लेकिन बाद में बंजर होने का खदशा होता है। तो ये जो गोबर होता है, एक तो हमारे घर की भी सफाई हो जाती है, भाई लेके आ जाते हैं और फसलों का भी फ़ायदा देता है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, फसलों में हम डालते हैं। और माशाल्लाह से ये है जी पीपल का दरख्त, और ये इधर छोटा चारा बीजा हुआ है, ये है जी बरसेम का चारा। और ऐसा लग रहा है जैसे ये पार्क बना हुआ है। शहरों में भी ऐसे पार्क होते हैं लेकिन गांव के पार्क जो है ना बहुत ही हसीन होते हैं शहरों की भी निस्बत, क्योंकि इधर हर तरफ जिधर भी देखे हरियाली ही हरियाली और सब्ज़ा ही सब्ज़ा होता है। शहरों में तो लगाना पड़ता है लेकिन यहाँ हरियाली होने की वजह से, माहौल खुशगवार होने की वजह से खुद ब खुद ही पार्क बन जाते हैं, हमें बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और सड़क पे भी चारा उगा हुआ है ऐसे जैसे पार्क में होता है, तो ये भी अच्छा लग रहा है। बारिशों का पानी इधर खड़ा होता है तो अल्लाह ताला की रहमत होती है बारिश, तो उस वजह से ये खुद ब खुद भी पार्क बन जाते हैं। और इधर एक बहुत ही गहरा खड्डा है, ये खड्डा हमने क्यों बनाया हुआ है ये भी मैं आप सबको बता देती हूँ। ये इसीलिए हमने बनाया हुआ है नीचे ज़मीन के, क्योंकि ज़मीन के नीचे जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं मट्टी जो है ना पक्की निकलती है। तो जो हम घरों में लिपाई करते हैं, अक्सर गांव में घर हमारे कच्चे ही होते हैं, तो हम लिपाई से उसको खूबसूरत बनाते हैं। तो यहाँ से फिर मट्टी निकालते हैं ज़मीन की गहराई से, और ये मट्टी बहुत ही पक्की होती है, फिर जल्दी उतरती नहीं है। तो ये इसलिए हमने खड्डा बनाया हुआ है। यहाँ से बहुत सारे लोग मट्टी लेकर जाते हैं, घरों में लिपाई करते हैं फिर, और इस तरीके से ज़मीन जो है ना ये भी नीचे हो जाती है। और फिर इसको ना पानी भी आसानी से लगता है नालों का। ये ज़मीन बहुत ऊंची थी तो नाला जो है ना वो थोड़ा नीचे था, तो इसको पानी सही तरीके से नहीं लगता था, तो इस वजह से हम इसको नीचे करवा रहे हैं ताकि इसको पानी ठीक लगे और फिर इसमें ना फसल जो है ना अच्छी तरीके से नशनुमा पा सके। यहाँ बाहर फसलों में खुला आसमान तो नज़र आता ही आता है, और साथ में जब शाम को ये जाते हुए परिंदे नज़र आते हैं तो ये खुला आसमान और मंज़र बहुत ही अच्छा लगता है और सुकून मिलता है ये मंज़र देखकर। तो जी अभी घर जाने से पहले हम जाएंगे टरबैन पर, इधर साथ में ही टरबैन लगी हुई है, वहाँ पे कुछ हाथ मुंह धोएंगे और फिर चलेंगे घर। बिल्कुल ताज़ा पानी होगा और हाथ मुंह बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। तो जी ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ कि आप सबको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और प्लीज़ चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और इंशाल्लाह मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।